बहुत समय पहले पृथ्वी हरी भरी थी। नदियां चमक रही थीं। हर तरफ हरियाली थी। पेड़ पौधे अपनी पूरी शोभा में थे। पक्षी चहचहा रहे थे और जानवर खुशी से विचरण कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने चरम पर थी और हर जीव अपने जीवन का आनंद ले रहा था। लेकिन देवी वसुधा, जो पृथ्वी माता हैं, वो उदास थीं। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी जो उनके दिल की गहराइयों से झलक रही थी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। यह चिंता केवल उनके चेहरे पर नहीं, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व में दिखाई दे रही थी। उनके मन में एक सवाल था। यह सवाल उनके दिल और दिमाग को लगातार परेशान कर रहा था। एक ऐसा सवाल जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यह सवाल उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वह इसके बारे में दिन रात सोचती रहती थीं। यह सवाल औरतों के बारे में था। उन्होंने देखा था कि समय के साथ औरतों का व्यवहार बदल रहा था। उन्होंने देखा था कि कलयुग में औरतें बदल रही थीं। उनके कपड़े, उनके विचार और उनके जीवन जीने का तरीका सब कुछ बदल रहा था। उनका अपने पतियों के लिए प्यार कम होता जा रहा था। यह बदलाव देवी वसुधा के लिए बहुत चिंताजनक था। उनका मन चंचल होता जा रहा था। वे अपने जीवन में स्थिरता और संतोष नहीं पा रही थीं। ये सब देखकर देवी वसुधा का दिल बहुत दुखी हुआ। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इस राज को समझना चाहती थीं। उन्होंने ठान लिया कि वे इस सवाल का जवाब ढूंढेंगी। देवी वसुधा ने अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जंगलों और पहाड़ों की यात्रा शुरू की। वे हर जगह गईं, हर किसी से पूछताछ की। उन्होंने ऋषियों और मुनियों से भी इस बारे में चर्चा की। वे जानना चाहती थीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऋषि मुनि भी इस सवाल पर गहन विचार करने लगे। वे भी इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। देवी वसुधा ने भी ध्यान में बैठकर इस सवाल का उत्तर पाने की कोशिश की। वे अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थीं। और फिर एक दिन उन्हें एक उत्तर मिला। यह उत्तर उनके दिल और दिमाग को शांति देने वाला था। देवी वसुधा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्हें अब समझ आ गया था कि औरतों का यह बदलाव क्यों हो रहा था। उन्होंने देखा कि औरतें अब अपने जीवन में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो रही थीं। वे अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बना रही थीं। वे अपने परिवार और करियर दोनों को संभाल रही थीं। यह बदलाव उनके लिए एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आया था। देवी वसुधा ने औरतों को आशीर्वाद दिया और उनके इस नए सफर में उनका साथ देने का वादा किया। औरतों ने भी देवी वसुधा के आशीर्वाद को महसूस किया और अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगी। देवी वसुधा अब संतुष्ट थीं। उन्होंने अपने सवाल का उत्तर पा लिया था और अब वे शांति में थीं। पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई। नदियां फिर से चमकने लगीं और हरियाली फिर से लौट आई। देवी वसुधा ने मुस्कुराते हुए पृथ्वी को देखा और अपने दिल में शांति महसूस की। औरतें और प्रकृति अब एक नई समरसता में जी रही थीं। यह एक नया युग था जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था। देवी वसुधा ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गईं। देवी वसुधा अपने सवालों का जवाब ढूंढने निकल पड़ी। उनका रथ आसमान में उड़ता चला गया। वो कैलाश पर्वत पर पहुंची, जहां भगवान विद्यानाथ, जो ज्ञान के देवता है, रहते थे। भगवान विद्यानाथ का दरबार दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। देवी वसुधा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी चिंता बताई। प्रभु, मैं कलयुग में औरतों के दिल में हो रहे बदलाव से बहुत परेशान हूँ। भगवान विद्यानाथ ने देवी वसुधा की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर गंभीर भाव था। देवी, आपकी चिंता सही है। कलयुग में औरतों का ये हाल एक पुराने श्राप की वजह से है। भगवान विद्यानाथ ने देवी वसुधा को एक पुरानी कहानी सुनाने का फैसला किया। यह कहानी राजा विभुसेन और राजकुमारी वासंती की थी। यह कहानी प्यार, ईर्ष्या और श्राप की कहानी थी। यह कहानी कलयुग के रहस्य को खोलने वाली थी। राजा विभुसेन बहुत धार्मिक राजा थे। वे हमेशा अपने ईश्वर की पूजा करते थे और हर दिन मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे। उनकी भक्ति और श्रद्धा के कारण प्रजा भी उन्हें बहुत मानती थी। सतयुग में विदर्भ देश में राजा विभुसेन राज करते थे। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। विदर्भ की धरती पर हरियाली और खुशहाली का माहौल था। राजा विभुसेन ने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया था। वो बहुत ही धार्मिक और न्याय करने वाले राजा थे। उनके दरबार में हर किसी को न्याय मिलता था। राजा विभुसेन ने कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। मेरे राज्य में सब सुखी और अमीर हैं। हर कोई अपने जीवन से संतुष्ट है और किसी को भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैं अपने राज्य की समृद्धि और खुशहाली पर गर्व महसूस करता हूँ। मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्यार करती है। वे मुझे अपने पिता के समान मानते हैं और मैं भी उन्हें अपने बच्चों की तरह देखता हूँ। उनके प्रेम और सम्मान ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। राजा विभुसेन एक बहादुर योद्धा होने के साथ साथ बहुत दयालु भी थे।
उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य की रक्षा की थी, लेकिन उनकी दयालुता और करुणा ने उन्हें प्रजा के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। वो हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। उनके हर निर्णय में प्रजा की भलाई और कल्याण का ध्यान रखा जाता था। वे अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाते थे। लेकिन मेरे जीवन में एक ही दुहक है। मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज है जो मुझे हमेशा खलती है। मेरे कोई संतान नहीं है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद कोई हो जो इस राज्य की बागडोर संभाल सके और प्रजा की देखभाल कर सके, लेकिन भगवान की यही इच्छा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राजकुमारी वासंती बहुत सुंदर थीं। उसी समय कुंतल देश में राजा कुंदन की बेटी राजकुमारी वासंती का जन्म हुआ। मेरी सुंदरता के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। वासंती बहुत सुंदर थीं। उनकी आंखें हिरण के बच्चे जैसी सुंदर थीं। उनके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल थे। मैं पढ़ाई, कला और संगीत में भी बहुत अच्छी हूँ। वासंती गुणों में भी सबसे अच्छी थीं। प्यार की शुरुआत विभूसेन और वासंती की प्रेम कहानी। यह कहानी है एक राजा और एक राजकुमारी की, जिनकी प्रेम कहानी ने समय की सीमाओं को पार कर दिया। एक बार राजा विभूसेन शिकार करने जंगल गए। वह एक बहादुर और साहसी राजा थे, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जंगल की गहराइयों में वह अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार की तलाश में निकले थे। वहां उनकी नजर राजकुमारी वासंती पर पड़ी। वासंती, जो अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, नदी के किनारे खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो राजा विभूसेन को मंत्रमुग्ध कर गई। वासंती की सुंदरता और गुणों को देखकर मैं उन पर मोहित हो गया हूँ। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो सीधे मेरे दिल तक पहुंच गई। वासंती को देखकर राजा विभूसेन उनके दीवाने हो गए। वह हर दिन उनके बारे में सोचने लगे और उनके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढने लगे। मैं भी राजा विभूसेन के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी बहादुरी और दयालुता ने मेरे दिल को छू लिया है। वासंती भी राजा विभूसेन को पसंद करने लगी थी। उनके बीच एक अनकहा बंधन बनने लगा जो हर दिन और मजबूत होता गया। दोनों के बीच प्यार शुरू हो गया। वे अक्सर महल के बगीचे में मिलते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। उनके बीच की बातचीत में एक गहराई और समझदारी थी जो उनके रिश्ते को और भी खास बनाती थी। मैंने राजकुमारी वासंती से शादी करने का फैसला किया है। यह निर्णय मैंने अपने दिल की आवाज सुनकर लिया है। जल्द ही राजा विभूसेन ने राजकुमारी वासंती से शादी करने का फैसला किया। यह शादी न केवल दो दिलों का मिलन था, बल्कि दो राज्यों के बीच एकता का प्रतीक भी थी। उनके विवाह ने पूरे राज्य में खुशी और उत्सव का माहौल बना दिया। विवाह समारोह बहुत ही भव्य था। राजा विभूसेन और राजकुमारी वासंती ने एक दूसरे को माला पहनाई और जीवन भर साथ रहने की कसम खाई। इस विवाह ने दोनों राज्यों के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और खुशी की किरण जगाई। विवाह के बाद राजा विभूसेन और रानी वासंती ने मिलकर अपने राज्य का शासन संभाला। उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनके शासनकाल में राज्य में शांति और खुशहाली का माहौल बना रहा। समय बीतता गया और राजा विभूसेन और रानी वासंती के परिवार में खुशियों की बौछार होती रही। उनके बच्चे भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए राज्य की सेवा में लगे रहे। इस प्रकार विभूसेन और वासंती की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। इस प्रकार विभूसेन और वासंती की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार समय और परिस्थितियों की सीमाओं को पार कर सकता है। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमेशा रहेगी। स्वर्ग जैसा विवाह और देवताओं का आशीर्वाद। शादी बहुत धूमधाम से हुई। तीनों लोकों से देवी देवता इस शादी में शामिल हुए। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। सब जगह खुशियां ही खुशियां थीं। देवी देवताओं ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। देवी देवताओं ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। हमारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर गई है। राजा विभूसेन और रानी वासंती की जिंदगी प्यार और खुशियों से भर गई।